वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2023 को लेकर, जो कि पदों की संख्या कुल 2400 है, 2400, और ये सभी पोस्ट परमानेंट है। इसमें न्यू अपडेट्स क्या है, लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, यानी वर्तमान स्थिति क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। वैकेंसी कब तक आ जाएगी, इसके बारे में बात करेंगे, यानी नोटिफिकेशन कब आ जाएगा ये बताएंगे। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ये वैकेंसी अगर आप चाहते हैं जल्द से जल्द आए तो आपको क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे वर्तमान स्थिति क्या है। तो वर्तमान स्थिति के बारे में मैंने पहले भी कहा था और फिर से यहाँ पे मैं बताते चलूँ। वर्तमान स्थिति ये है साथियों, ये देखिए प्रभात खबर के सौजन्य से मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ। प्रभात खबर प्रिंट डेस्क जो ई समाचार पत्र होता है वहाँ से मैं अपडेट दे रहा हूँ। झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही सारी नियुक्तियाँ होगी। तो देखिए ये अब लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, वर्तमान परिस्थिति क्या है। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालयों में 2400 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी, और उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालय का रोस्टर क्लियर कर लिया है ना, रोस्टर क्लियर कर लिया है। विश्वविद्यालय के माध्यम से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड को सभी विश्वविद्यालय ने रोस्टर बनाकर भेजा था, जिसे कि यहाँ पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने उस रोस्टर को क्लियर कर दिया है और संबंधित विश्वविद्यालय को भी रिटर्न कर दिया है। और इसके बाद ऐसा मामला बन रहा है कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी से 300 से लेकर 400 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी। और ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। अभी पहले मैं वर्तमान परिस्थिति को बता देता हूँ। अब जो रोस्टर क्लियर हुआ है, कहना है कि पहले विभाग को यूनिट मानकर आरक्षण रोस्टर क्लियर किया गया था, लेकिन उसे निरस्त करके फिर से विश्वविद्यालय को यूनिट मानकर आरक्षण रोस्टर क्लियर कर लिया गया है। अब वैकेंसी आने में ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा, और इसके लिए बाकायदा जो है राज्यपाल के द्वारा साइन करके झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दे दी गई है। यानी अब जो नियम बना है ये परमानेंट रहेगा, यानी यूनिवर्सिटी को ही यूनिट मानकर अब आरक्षण रोस्टर को क्लियर किया गया है और वही फुल एंड फाइनल हो गया। ये एक नई अपडेट है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन की भी है तैयारी। जैसे बिहार में BSUSC है, तो झारखंड में भी JSUSC का गठन होने वाला है। इसको लेकर अभी काफ़ी गहमागहमी चल रही है। हालांकि ये मुद्दे की बात नहीं है, जिन और मैटर पे हम लोग बात करेंगे वो यहाँ पे है ना। ये सारे सवालों का जवाब देंगे। पहला वर्तमान परिस्थिति को आप समझ गए होंगे। अब वर्तमान है क्या, जो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड है वहाँ से अब ये कहाँ चला गया है, यूनिवर्सिटी। अब ये फाइल फिर यूनिवर्सिटी को बैक हो गया है। यूनिवर्सिटी को उसमें क्या करना है, अब ये प्रस्ताव JPSC को भेजना है। यूनिवर्सिटी क्या करेगी, JPSC को प्रस्ताव भेजेगी नियुक्ति के लिए कि वो इतने सीट खाली है, आरक्षण रोस्टर को क्लियर कर लिया गया। अब ये जहाँ जाएगा JPSC को, और JPSC विज्ञापन निकालेगी। तो वर्तमान परिस्थिति में ये कहाँ यूनिवर्सिटी के पास गया है, और यूनिवर्सिटी को अगला कदम भेजना है JPSC को। वर्तमान परिस्थिति ये है। अब वो जितना जल्दी सारे यूनिवर्सिटी भेज दे उतना जल्दी विज्ञापन आ जाएगा। तो अगर सारी यूनिवर्सिटी भेज देती है विद इन बिल्कुल सीरियस के मोड में, तो ये वैकेंसी कब तक आएगी साथियों। अभी चल रहा है आपका अगस्त, और अगस्त में कह सकते हैं 20 अगस्त के लगभग होने को है। तो ये रोस्टर के बाद प्रस्ताव को JPSC को भेजने में ज़्यादा विलम्ब नहीं लगेगा, क्यों मेन होता है आरक्षण रोस्टर। वो जब क्लियर है, प्रस्ताव भेजना है, सीट तो पहले से डिफाइन ही है। प्रस्ताव JPSC को भेजने में ज़्यादा विलम्ब, अगर सारा यूनिवर्सिटी चाह ले, और एक तरह से 9 यूनिवर्सिटी है, अगर 9 चाह ले तो यहाँ पर मुश्किल से ये 10 दिन का मामला बनता है। लेकिन इतनी जल्दी ये लोग करेंगे नहीं। तो उम्मीद कीजिए आपका मैं सितंबर लास्ट ऑफ सितंबर में कह रहा हूँ। जिस प्रकार यहाँ के यूनिवर्सिटी का क्रियाकलाप है, कार्यशैली है, उसको देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि ये लास्ट ऑफ सितंबर जाएगा, और सितंबर के लास्ट तक क्या होगा, ये प्रस्ताव कंप्लीट हो जाएगा। और आपको जो वैकेंसी दिखने को मिलेगी वो 10 अक्टूबर के आसपास, 10 अक्टूबर के आसपास आपको ये वैकेंसी JPSC के माध्यम से मिल जाएगी। JPSC से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उम्मीद कीजिए कि दुर्गा पूजा यानी DV के पहले आपको ये गुड न्यूज़ मिल जाए। माँ दुर्गा की कृपा से आपको
ये वैकेंसी मिल जाए, बहुत बड़ी वैकेंसी मिल जाएगी। 2400 सीटों वाली परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आपको मिल जाएगी। बिफोर डीपी इसकी पूरी गारंटी है ना, बिफोर डीपी आपको ये वैकेंसी पूरी तरह आ जाएगी, ये बिल्कुल फिक्स है। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी इसके बारे में बात कर लेते हैं। यूजीसी रेगुलेशन 2018 के तहत रहेगी, यहाँ पर भी इसकी चर्चा कर दी गई है, उसे भी मैं आपको मेंशन करके दिखा रहा हूँ, है ना। जो है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति होगी यूजीसी रेगुलेशन 2018 के तहत होगी। तो रेगुलेशन 2018 आप जानते हैं दोस्तों। तो रेगुलेशन 2018 क्या है, आपका पीजी से लेकर आपका पीएचडी, रिसर्च, इन सभी के मार्क्स को, टीचिंग एक्सपीरियंस के मार्क्स को जोड़कर 100 मार्क्स का आपका एपीआई बनता है। इस 100 मार्क्स में जो जितना लाएंगे, जिसके जैसे पॉइंट बनेगा, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, यानी कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। यहाँ पर एग्ज़ाम बेस्ड सिलेक्शन नहीं होगा, एपीआई मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। उसका जो क्राइटेरिया रहेगा रेगुलेशन 2018, यानी कि उसके अनुसार पीजी को कितना नंबर दिए जाते हैं, पीएचडी को कितना नंबर दिया जाता है, नेट वाले कितना दिया, जेआरएफ को कितना, वो सारा वहाँ मेंशन करके रखा गया है। आप रेगुलेशन 2018 चाहे तो यूजीसी के वेबसाइट से आप उसे डाउनलोड भी करके देख सकते हैं, किस प्रकार आपका 100 मार्क्स का एपीआई निर्धारित किया जाता है। तो क्लियर हो गया कि नियुक्ति किस प्रकार होगी, तो रेगुलेशन 2018 के तहत होगी। अब आते हैं तीसरे मुद्दे पे। तीसरा मुद्दा क्या है कि वैकेंसी कब आएगी, वो भी हो गया। अब जो चौथा मुद्दा है ना, वैकेंसी जल्द से जल्द कैसे आएगी, क्या करना होगा। आप चाहते हैं कि इस वैकेंसी को, जैसे मैंने कहा डीपी के बिफोर आएगी, दुर्गा पूजा के पहले, लेकिन आप चाहते हैं ये वैकेंसी सितंबर में ही आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सभी स्टूडेंट्स को यूनाइट होना होगा और जेपीएससी कार्यालय का घेराव करना होगा या सीएम का घेराव करना होगा। सीएम के पास ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना होगा इस वैकेंसी के लिए, जेपीएससी को ट्वीट करना होगा, या तो जाके फिजिकली रूप से इस जेपीएससी कार्यालय का घेराव कर सकते हैं, वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। जिस प्रकार आप देखते होंगे यूपी में या अदर स्टेट में वैकेंसी को लाने के लिए स्टूडेंट्स काफ़ी प्रेशर बनाए रहते हैं आयोग पर। जैसे यूपी में अभी विज्ञापन संख्या 51 चल रहा है, तो 50 ख़त्म हुआ था, 51 आ गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट ने, जो यूपीएचएससी का कार्यालय था, वहाँ घेराव किया कि हम लोगों ने नेट पास किया है, जेआरएफ है, हमें नई वैकेंसी चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी पीएचडी हो गई है, नेट है, जेआरएफ है, पिछला जेट एग्जाम उन्होंने पास किया है ना, यानी स्लेट भी है उनके पास। तो ऐसे लोगों को यूनाइट होना होगा, और सोशल मीडिया का ज़माना, यूनाइट होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप यूनाइट होकर ज़्यादा नहीं, 100 की संख्या में आप जेपीएससी कार्यालय लगातार पहुँचें और वहाँ घेराव करें, धरना प्रदर्शन करें, ताकि मीडिया में आए, मुख्यमंत्री के संज्ञान में आए। ऐसा करने में अगर आप सफल होते हैं, मैं चैलेंज करता हूँ, ये वैकेंसी आपको सितंबर में ही, नेक्स्ट मंथ में दिख जाएगी। सितंबर में ही ये वैकेंसी आ जाएगी, अगर आप ये जो मैं कहा वो अगर करते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए, जेपीएससी कार्यालय का घेराव कीजिए, सीएम साहब का घेराव कीजिए, और अपने लोकतांत्रिक तरीके से मांगों को रखिए कि हम लोग इतने दिनों से इस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, वैकेंसी आनी चाहिए। तो ऐसा करने से आपकी वैकेंसी जल्दी आएगी। तो ये था साथियों इम्पोर्टेंट जो न्यू अपडेट्स था, उन सभी के बारे में हम लोगों ने बात किया। आगे जैसे ही कोई अपडेट्स आती है वैकेंसी से जुड़ी, या वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन आती है, इसके सबसे पहले सूचना आपको यहीं पर मिलेगी। इसलिए आपको क्या करना, हमारे साथ बने रहना, जुड़े रहने के लिए क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, ऑल बटन को क्लिक, ताकि आने वाले नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिले और विद इन टाइम मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।